गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित की गई है। ठीक है, बालकांड के 48वें अध्याय से अवतरित है ये। तो आज हम करेंगे दूसरे पद की व्याख्या। शुरू करते हैं। लखन का हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का छति लाबू जन धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। छुअत टूट रघुपतियों न दोसु, मोने बिनु काज करिए कतरोसु। छुअत टूट रघुपतियों न दोसु, मोने बिनु काज। बोले बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुबाऊ न मोरा। बालकू बोली बधू न तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विषव विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही। बुझ बल भूमि बुप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देवन दी नहीं। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परसु बिलो की मही कुमारा। मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति गौर। तो जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ जान लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। क्षति, क्षति का मतलब होता है हानि। जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिखते जाना। क्षति का मतलब होता है हानि। लाभु, लाभ। नयन, नया। बोरे, बोरे होता है धोखे से। दोषु, दोष। रोसु, क्रोध या गुस्सा। सठ, दुष्ट। सुबाहु, सब भाव। जड़, मूर्ख। मोही, मुझे। विश्व, संसार। विदित, प्रसिद्ध होना। महिदेव, महिदेव होता है ब्राह्मण। महिदेव क्या होता है? ब्राह्मण। बिलोकु, देखकर। महिप कुमार, राजा का बालक या राजकुमार। अर्बक, अर्बक होता है बच्चा। दलन, दलन होता है दल देना, खत्म कर देना, नाश कर देना। ठीक है, तो इस काव्यांश में लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का जो क्रोध था, वो क्रोध और भी ज्यादा भड़क गया, और भी ज्यादा गुस्सा हो गया परशुराम को। और उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखिए, लखन का हंसी हमरे जाना। लखन, लक्ष्मण ने कहा, कहने लगे। हंसी, हंसकर। हमरे जाना, हम सभी कुछ जानते हैं। हम सभी कुछ जानते हैं। सुनो, सुनो। देव, हे देव। सब धनुष समाना, सब सभी धनुष समाना। धनुष समाना होता है एक समान जो धनुष है। कि लक्ष्मण, अब इस काव्य पंक्ति की व्याख्या देखिए। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव। देव किसके लिए प्रयोग किया लक्ष्मण ने? परशुराम के लिए। कि हे देव, हे मुनि, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है। अर्थात हम तो सभी धनुषों को एक जैसा ही मानते हैं, एक जैसा ही समझते हैं। ये बात किसने कही? लक्ष्मण ने। अब लक्ष्मण यहाँ पर व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण उस परशुराम के क्रोध को और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली पंक्ति देखिए। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। का क्षति, क्या हानि। लाभू, लाभ है। जून धनु तोरे, धनु तोरे, धनु तोरे, धनुष को तोरे, तोड़ने में। कि इस धनुष को, इस पुराने जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या तो लाभ है और क्या हानि है। कौन कहते हैं ये बातें? लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं। ठीक है, तो देखा राम
नयन के बोरे, देखा देखना, रामचंद्र जी ने नयन नया समझकर, के बोरे धोखे से, कि रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था। किसको रामचंद्र जी ने नया समझकर धोखे से देखा था? किसको? शिव के धनुष को। आगे देखिए, छुवत टूट रघुपति न दोषो, छुवत टूट रघुपति न दोषो, कि फिर रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर इसे धोखे से देखा था, और छुवत टूट रघुपति न दोषो, कि रामचंद्र जी ने तो इसे क्या किया था? सिर्फ छुआ मात्र तक था, इसको सिर्फ छुआ ही था, और उनके छूने मात्र से ही ये टूट गया। रघुपति न दोषो, इसमें रघुपति यानी कि रामचंद्र जी का आधार, राम जी का इसमें कोई भी दोष गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, मुनि हे मुनि, बिनु बिना, काज कारण के, करिए कत रोसो क्रोध कर रहे हो, कि करिए कत रोसो क्रोध क्यों कर रहे हो? कि अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आप बगैर किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हो, आप बगैर किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हो, यानी कि कोई कारण नहीं और बिना कारण के ही आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। आगे देखिए, बोले चितई परसु की ओरा, बोले कहने लगे, चितई परसु की ओरा, परसु या परसु क्या होता है? परसु का मतलब है कुलाड़ा, परसु का मतलब क्या होता है? कुलाड़ा। चितई परसु की ओरा यानी कुलाड़े की ओर देखकर। अब परशुराम जी कुलाड़े की ओर देखकर कहते हैं, रे सट सुने सुबाहुना मोरा, रे रे सट, सट होता है जिद्दी, दुष्ट जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। संबोधन शैली है, कौन सी शैली का प्रयोग हो गया? संबोधन शैली का। रे सट सुने सुने सुबाहुना मोरा, हे जिद्दी, हे दुष्ट, लगता है कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कभी सुना नहीं है। कौन कहता है ये बातें? परशुराम। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि हे जिद्दी बालक, हे दुष्ट, अरे दुष्ट, लगता है कि तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कभी नहीं सुना है। ठीक है भाई, आगे देखिए, बालकू बोली बधू नहीं तोई, बालकू बालक, बालक समझकर बोली कहने लगे, बधू नहीं तोई, बधू, बधू होता है वध करना, मारना, नहीं नहीं, तोई तुम्हारा। जो तोई शब्द है, तोई शब्द परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया है। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक बालक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है, क्योंकि तुम बालक हो। बालकू बोली बधू नहीं तोई, कि तुम बालक हो, तुम्हें बालक समझकर ही अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जट जाने ही मोही, अरे मूर्ख, केवल सिर्फ मुनि, परशुराम ने खुद के लिए प्रयोग किया है, ठीक है। और जड़ जाने ही मोही, जड़ जाने ही मोही, कि सिर्फ आप, अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे जड़ के समान समझ रहे हो? क्या तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ मुनि ही समझ रहे हो? मुनि के अतिरिक्त मुझे और कुछ समझ ही नहीं रहे हो? कौन कहते हैं ये बातें? ये बातें कहते हैं परशुराम
लक्ष्मण को। आगे देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल बालक से, बचपन से, ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्म की उपासना की है, ब्रह्मदेव की उपासना की है, जिसने ब्रह्मा की भक्ति की है, यानी कि जो ब्रह्मा के बनाए हुए नियमों पर चलता है, उसे ब्रह्मचारी बोलते हैं। और ये जो ब्रह्मचारी होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बाल ब्रह्मचारी और एक होता है ब्रह्मचारी। ठीक है, जो बाल ब्रह्मचारी होता है वो बचपन से ही ब्रह्मा के नियमों को आधार बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता, उसे इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता। वो इस संसार के प्राणियों से अपना एक तरह से क्या कर लेता है, रिश्ता नाता ही तोड़ लेता है। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की आराधना करता है। ठीक है, तो ये बाल ब्रह्मचारी है जो बचपन से ही ब्रह्मा के बताए हुए नियमों को आधार बनाकर उनमें नियमों को ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करता है। और दूसरा होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या होता है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए नियम है उन्हें उन्हीं पर चलता है, लेकिन ये एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, एक पारिवारिक व्यक्ति होता है, ये परिवार से इसका रिश्ता नाता होता है, लेकिन ये किसी के प्राय स्त्री के गलत नजरों से नहीं देखता, किसी के प्रति कोई गलत विचारधारा इसके मन में पैदा नहीं होती, उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो वो होता है खाली ब्रह्मचारी। अति, अति कोई बहुत से, अति का अर्थ होता है बहुत से। कोई कहते हैं, कोई का मतलब क्रोधी, क्रोधी होता है वैसे तो, कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि आप परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ। मुझे तो इस संसार के जो लोग हैं, इस संसार के लोग बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी कहते हैं और बहुत ही क्रोधी बताते हैं। इसको बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी बताते हैं संसार के लोग परशुराम जी को। अब परशुराम जी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने बारे में, स्वयं के बारे में बताना शुरू कर दिया। किसके बारे में बताना शुरू कर दिया, खुद के बारे में। ठीक है, तो वर्णनात्मक शैली होगी। आगे चलिएगा, भुज बल भूमि विश्व विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, विश्व विदित होता है संसार भर में प्रसिद्ध, विदित होता है प्रसिद्ध, विख्यात, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो फेमस हो जाता है। अक्षत्रिय कुल द्रोही, अक्षत्रिय कुल का द्रोही, दुश्मन। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो पूरे संसार भर में अक्षत्रिय कुल का दुश्मन माना जाता हूँ, इसलिए मैं प्रसिद्ध हूँ। वो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अक्षत्रिय कुल का दुश्मन तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। कौन कहता है ये बातें, ये बातें कहते हैं परशुराम जी। ठीक है, आगे चलिए, भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं। भुज बल, भुज बल होता है, भुज होता है भुजाएं, बल होता है ताकत, भूमि धरती को, भूप, भूप होता है राजा नरेश, बिनु बिना की नहीं कर दिया है। ठीक है, कि मैंने तो अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को भी कई बार राजाओं से रहित कर दिया है। अर्थात इस धरती पर जितने भी राजा महाराजा गण थे उन सभी को मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से मार डाला है। विपुल बार मही देवन देने, विपुल बार मही देवन देने, और विपुल बार, विपुल बार मही देवन देने, देने का मतलब होता है देना, देने का मतलब क्या होता है, देना। और विपुल, विपुल बहुत बार, कई बार, मही देवन, मही देवन, मही देवन होता है ब्राह्मणों को,
कि जो धरती मैंने राजाओं को मार कर प्राप्त की थी, उसे जीता था, उसको मैंने कई बार ब्राह्मणों को भी दान में दिया है, यानी कि ब्राह्मणों को भी वो दे डाले। वो राजाओं से रहित जो धरती थी, उस धरती को मैंने कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। ठीक है, कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहते हैं परशुराम जी। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु महित कुमारा। सहस बाहु, सहस बाहु मैंने आपको सहस बाहु और परशुराम की जो कथा थी महाभारत के अनुसार आपको बताई भी थी। ठीक है, तो सहस बाहु भुज छेद के समान, भुज भुजाए, छेद निहारा, छेद निहारे का मतलब होता है ना, निहारा का मतलब होता है देखना। ठीक है, परसु कुलाड़े को, बिलोकू देख लो, महिप कुमार, महिप कुमार, महिप कुमार का मतलब है हे राजा के बालक, हे राजकुमार। अब देखिए इस पंक्ति की व्याख्या देखिएगा। परशुराम जी कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकी बिलोकू महिप कुमारा, कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, हजार भुजाओं को काट देने वाले इस मेरे कुलाड़े को आप अच्छी प्रकार से देख लो। क्योंकि ये जो कुलाड़ा है अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार है, अति की बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। अब बात जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है परशुराम जी के द्वारा कि सहस भुज छेद निहारा परसु बिलोकी महिप कुमारा, कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, इस हजार भुजाओं को काटने वाले इस कुलाड़े को देखो, इस कुलाड़े को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि इस कुलाड़े ने हजार भुजाओं को काटा हुआ है। अब आगे देखिए, मातु पितई, मातु पितई में पिता द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, कि मातु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मातु पितई माता पिता, मातु पितई माता पिता, जनी जानकर, सोच बस चिंता में होंगे, चिंता में होंगे, करसी करेंगे महिष किशोर, हे राजा के बालक, कि हे राजा के बालक तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, क्योंकि अगर मैं इस कुलाड़े से तेरा वध कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा, तो आपके जो माता पिता हैं, आपके माता पिता आपकी चिंता करेंगे, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के पास जाओगे ही नहीं तो इस तरह से आप अपने माता पिता के पास पहुंच नहीं पाओगे, और आपके जो माता पिता है, आपके माता पिता आपकी चिंता करना शुरू कर देंगे। ठीक है, गर्भने के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर, अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। गर्भने, गर्भ में ही, अर्भक, अर्भक का मतलब होता है बच्चे को, अर्भक दल देता है, नाश कर देता है। परशु ये जो कुलाड़ा है, मोर मेरा, मोर जो शब्द है, मोर शब्द परशुराम जी ने खुद के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, मोर यानी कि खुद के लिए नहीं, अपने कुलाड़े के लिए प्रयोग किया है। मोर, मोर का मतलब है मेरा, यानी कि जो परशुराम के पास कुलाड़ा है। अति बहुत घोर, घोर का मतलब होता है भयानक, खतरनाक। ठीक है, अब देखिए, गर्भने के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि ये जो मेरा कुलाड़ा है, ये मेरा कुलाड़ा बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा भयानक कुलाड़ा है ये मेरे पास, और ये इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि ये माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चों का ये तुरंत ही नाश कर देता है। यानी कि अगर किसी स्त्री के पेट में
कोई बच्चा पल रहा है, उसके गर्भ में कोई बच्चा है, तो ये इतना खतरनाक कुलाड़ा है कि अगर इस कुलाड़े को उस स्त्री की ओर कर दे, उस स्त्री के गर्भ की ओर कर दे, तो ये क्या कर देता है, उसके पेट से उसके गर्भ को गिरा देता है। इतनी ताकत है इस कुलाड़े में, इतना पावरफुल ये कुलाड़ा, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली ये कुलाड़ा है, ये जो मेरे पास कुलाड़ा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, इस पंक्ति में कवि का और कवि के माध्यम से कि ये जो कुलाड़ा है, ये कुलाड़ा, इस कुलाड़े के आगे अगर कोई छोटा आ जाए, वो छोटा आता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उस बड़े व्यक्ति को भी मार देता है। ये छोटे बड़े किसी की भी कोई परवाह नहीं। ठीक है भाई, ये इस पूरे काव्यांश की व्याख्या थी। अब इस काव्यांश का विशेष जान लीजिएगा। विशेष के अनुसार चले तो इस पूरे पद में अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है और वीर रस की प्रधानता है। और ये तो आपको मैंने बताया, पहले भी बताया था कि रामचरितमानस के प्रथम कांड से, यानी कि बाल कांड से के 48वें अध्याय से ये पंक्तियां ली गई है। ओज गुण की प्रधानता है, तद्भव और तत्सम शब्दावली का भी कवि ने प्रयोग किया है इस काव्यांश में, क्योंकि आपको पता ही है तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं। और हंसी हमरे जाना मोहित, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जुन धनु मुनि बिनु में अनुप्रास है, क्योंकि न्यायवर्ण की आवृत्ति से, काज करिए कत में कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। रे सठ सुमेव सुभावना मोरा सैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। बाल को बोली बधु बाल ब्रह्मचारी विश्व विदित विपुल बार, इस प्रकार के ये जो शब्द आए हैं वह वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। जड़ जानई जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। बुझ बल भूमि भूप के नहीं वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और इस अंतिम पंक्तियों में, और ये ऊपर जो उन्होंने स्वयं के बारे में बताया परशुराम ने, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। छुअत टूट में भी अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है, और अंतिम पंक्तियों में भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है। ठीक है भाई, ये इस काव्यांश की व्याख्या थी। अब अगले काव्यांश पर चलें। ठीक है, आगे चलिए। बीसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनि सो माबट माने। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पाहरू। इया कुमड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सो रिस रोकी। सूर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू पाप परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कयूं, छमु मामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। अब देखिए कठिन शब्दों का जान लीजिएगा। बेहिसी, बेहिसी होता है हंसकर, मृदु बानी, बेहिसी हंसकर, बेहिसी हंसकर। लखनऊ लक्ष्मण जी बोले कहने लगे, मृदु बानी, मृदु वाणी मीठी वाणी में, मीठी वाणी में। ठीक है, तो लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहने लगे, बोलने लगे, यानी कि कोमल वाणी में लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? अहो, अहो, अरे, या अहो, मुनिसु, मुनिसु, मुनि, मुनि के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि परशुराम के लिए प्रयोग किया है। महाबट, महाबट, महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, यानी कि महान,
बट का मतलब होता है योद्धा, यानी कि महान योद्धा, महायोद्धा या महान योद्धा। ठीक है। मानी, मानी का मतलब होता है समझना, मानना। अब देखिए इस पंक्ति की व्याख्या जान लीजिएगा कि लक्ष्मण जी बीसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसो मावट माने। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, मीठी वाणी में कहने लगे, मीठी वाणी में लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? अहो मुनीसो मावट मानी, अहो, अरे ये मुनि, अरे मुनि तू तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। एक शब्द दो बार प्रयोग हो गया, लगातार दो बार प्रयोग हो गया तो कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। पुनि पुनि बार बार, मोहि मोहि मुझे, दिखाओ दिखा रहे हो, कुठारू कुलाड़े को। कि अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो मुझे बार बार इस कुलाड़े को दिखा रहे हो। चहत चाहकर, उड़ावन उड़ा देते, उड़ा देना चाहते हो, उड़ा चहत चाहकर, उड़ावन उड़ा देना, फूंकी फूंक मात्र से, पहाड़ू पहाड़ को। आप तो ये अपने आप को इतना समर्थ्य मानते हो कि अगर आप फूंक भी मारोगे तो आपकी फूंक मारने मात्र से ही पहाड़ उड़ जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये तो फूंक से, ये जो परशुराम है, ये परशुराम तो अपनी फूंक मात्र से पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है। अगर ये परशुराम फूंक भी मारे तो फूंक मारने मात्र से ही, इनकी फूंक मात्र से ही पहाड़ भी उड़ जाए। इतना ताकतवर ये जो परशुराम है, ये जो मुनि है, ये मुनि अपने आप को समझ रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है। आगे चलिएगा। इया कुमड़बतिया को नाही, इया यहाँ पर, इया से अभिप्राय है सभा से, राजसभा से, जो जनक के, जानकी के पिता श्री जनक ने उस वो जो राजसभा बुलाई हुई है उससे। ठीक है। जो राजा महाराजा गण उपस्थित हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं, वो जो सभा जिसमें राजा महाराजा गण बैठे हुए हैं। ठीक है। उससे, यहाँ से मतलब सभा से। ठीक है। कुमड़बतिया, 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 कुमड़बतिया का मतलब होता है काशी फल। उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, नदी किनारे पाए जाते हैं काशी फल। और कुमड़बतिया यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है काशी फल से नहीं है। कुमड़बतिया जो प्रयोग हुआ है, कुमड़बतिया प्रयोग हुआ है कमजोर व्यक्ति के लिए। इसके लिए प्रयोग हुआ है कमजोर व्यक्ति के लिए, यानी कि निर्बल व्यक्ति के लिए। ठीक है भाई। ये जो फल है, ये काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा सा एक फल होता है जो कमजोर होता है, नाजुक होता है, और ये जमुना किनारे मिलता है। ठीक है। ठीक है भाई। तो जे देखिए, यहाँ कुमड़बतिया कोहू नाही, कोहू कोई भी, नाही नहीं है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस सभा में, इस सभा में कोई भी कमजोर व्यक्ति उपस्थित नहीं है। इस सभा में जितने भी राजा महाराजा गण, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, जितने भी महापुरुष बैठे हैं, वो सभी के सभी ताकतवर है। वो काशी फल के समान, काशी फल के समान छोटे, वो काशी फल के समान कमजोर नहीं है। कभी आप ये समझ रहे हो कि ये इस सभा में जितने भी राजा महाराजा गण बैठे हैं और उन्हें आप काशी फल की भांति कमजोर समझ रहे हो? ठीक है। ये इस सभा में कोई भी व्यक्ति काशी फल की भांति कमजोर नहीं है। ठीक है। जय तर्जनी देखी मरी जाई, जय जो तर्जनी
जे तर्जनी देखी मरी जाई। जय जो तर्जनी, तर्जनी होता है जो अंगूठे के पास की जो पास वाली जो उंगली होती है या अंगुली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। देखी देखने मात्र से, मरी मर, जाई जाए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम को संबोधित करते हुए कि अगर आप किसी को ये अंगूठे के पास जो ये जो तर्जनी उंगली है ये भी अगर दिखाओगे तो आपकी इस तर्जनी को देखने मात्र से इस सभा में कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता। जय तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली को देखते ही मर जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर आप ऐसे करके इस अंगूठे के पास वाली उंगली को अगर किसी व्यक्ति की ओर करते हो और उसको करके आप क्रोधित होते हो तो वो व्यक्ति इस समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके इस तर्जनी को देखकर, इस तर्जनी को देखकर वो मर जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस सभा में उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी देखा है, देखी देखा है, कुठारू कुलाड़े से, सरासन बाना, सरासन, सरासन क्या होता है? धनुष, बाना बाण सहित। कि मैंने तो आपको अभी तक आपको क्या देखा है? आपको कुलाड़े और धनुष बाण सहित देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अगर मैंने लक्ष्मण ने खुद के लिए प्रयोग किया है। लक्ष्मण ने किसके लिए प्रयोग किया है? खुद के लिए। कि मैं कछु कुछ भी कहा, कहना सहित अभिमाना, अभिमान में। मैंने तो जो कुछ भी कहा है, मैंने तो अभी तक जो कुछ भी कहा है सिर्फ आपके कुलाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कहा है। मैंने तो अभी तक जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ आपके पास जो ये कुलाड़ा है और ये आपका पास जो धनुष बाण आप लिए फिरते हो उसी को देखकर मैंने अभिमान में ये शब्द बोले हैं। कौन कहता है ये बातें? ये बातें लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं। ठीक ठीक है भाई, आगे चलिएगा। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सो रिस रोकी। भृगु सूत, भृगु, भृगु किसका विषय में बताया था मैंने? भृगु बताया था परशुराम के पिताश्री का नाम था। और जो भृगु शब्द है वो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। और ठीक है, तो सूत, सूत होता है बेटा या वंश। समूजे समझा है। जनेऊ, जो जनेऊ इत्यादि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण एक सफेद रंग का जो धागा होता है जिसको जनेऊ बोलते हैं वो अपने गले में डालकर रखते हैं। बिलो की देखा, देखकर। कि मैंने तो आपको क्या है किसका बेटा समझकर, भृगु का पुत्र समझकर और आपके गले में ये जो जनेऊ है ये देखकर, जो कुछ भी मैंने तो इसी को देखकर आपको जो कुछ भी कहा है इसी को देखकर आपको भृगु का वंशज समझकर और आपको आपके गले में ये जो जनेऊ आपने डाला हुआ है, डाल रखा है, उसको जो देखकर मैंने आपको जो भी बातें कही है इन्हीं को देखकर कही है। आगे देखिएगा। जो कछु कहूं सो रिस रोकी, जो कछु कहूं सो रिस रोकी। और जो भी कछु कुछ कहूं कह दिया सो रिस रोकी। रिस, रिस का मतलब क्या होता है? रिस का मतलब होता है क्रोध को। रिस का मतलब क्या होता है? क्रोध को। रोकी का मतलब होता है रोक कर। और देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम को कि उसे मैं अपना गुस्सा रोक कर क्या कर लेता हूँ? सहन कर लेता हूँ। जो कछु कहूँ सोहू रिस रोकी। सोहू का मतलब होता है सहन करना। सोहू का मतलब क्या होता है? सहन कर लेना। कि मैं तो क्या कर लेता हूँ, मैं उसे अपना क्रोध समझकर उसे क्रोध, उस गुस्से को रोक लेता हूँ। उसे मैं उस क्रोध को अपने क्रोध को सहन कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रिग आगे। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर,
सुर महिषुर, सुर महिषुर का मतलब क्या है? सुर महिषुर, सुर सुर होते हैं देवता, महिषुर होते हैं ब्राह्मण। सुर क्या होते हैं? देवता, और महिषुर होते हैं ब्राह्मण। हरिजन, हरि के जो भक्त होते हैं। अरु और गाय, गाय। अब जो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के जो भक्त हैं, और गाय, हमरे, हमारे, कुल, परिवार में, इन्हें इन्हें जो शब्द प्रयोग हुआ किया है लक्ष्मण ने, इन चारों के लिए प्रयोग किया है, यानी कि देवता के लिए, ब्राह्मण के लिए, हरि के भक्तों के लिए, और गाय के लिए। पर नहीं, सुराई, सुराई का मतलब होता है शोभा देना। सुराई का मतलब क्या होता है? शोभा देना या अच्छा लगना। अब देखिए जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण परशुराम को क्या कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण,